हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टाइम एंड वर्क में दक्षता पर आधारित प्रश्न का अभ्यास करेंगे। दक्षता का मतलब होता है काम करने के दर की जो तुलना की जाती है वही दक्षता कहलाती है। तो बेसिकली दक्षता तुलना के लिए ही इस्तेमाल होता है और दक्षता जो होती है वो हमेशा दिनों की संख्या का व्युत्क्रमानुपाती या फिर इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है। उसका मतलब आप ऐसे समझिए, अगर ए और बी दो लोग हैं, ए किसी काम को 2 दिन में कर सकता है और बी 3 दिन में कर सकता है, तो ए 3 दक्ष है और बी 2 दक्ष है। ये उनके दक्षता का रेशियो हो गया। अगर ये उनके दिन का रेशियो है तो दक्षता का रेशियो इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल मतलब उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमें सबसे ज़्यादा यूज होगा वो है दक्षता गुने दिनों की संख्या होता है दिया गया कार्य। मतलब कभी भी जो आपका एफिशिएंसी है इनटू टाइम, वही आपको टोटल वर्क देती है। इस चीज़ पे ही पूरा क्वेश्चन जो होगा वो बेस्ड होगा। इस चीज़ को और अच्छे से समझते हैं। दक्षता मतलब है एफिशिएंसी और दिनों की संख्या मतलब होता है डे, और ये क्या है हमारा टोटल वर्क। सपोज 3 इंसान है, 1, 2 और 3। फर्स्ट वाले की एफिशिएंसी को हम E1 मानते हैं, सेकंड की एफिशिएंसी E2 और थर्ड की एफिशिएंसी E3 मानते हैं। वैसे ही फर्स्ट का काम किया हुआ दिन हम मानते हैं D1, सेकंड का D2 और इसका D3। तो अब इनके द्वारा काम किया गया कार्य हमेशा जो टोटल वर्क होगा वो फिक्स ही होगा, यानी E1 इंटू D1 बराबर होगा E2 इंटू D2 के बराबर होगा E3 इंटू D3 के। ठीक है, बस आप इस कॉन्सेप्ट पे दक्षता पर आधारित कैसे भी सवाल बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करके मैं आपको और अच्छे से समझाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए और बी किसी कार्य को एक साथ मिलकर 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए बी से 20% अधिक कार्य करने में दक्ष हो तो ए अकेला कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। यहाँ कंपैरिजन किससे हो रहा है, बी से 20%, यानी बी से हो रहा है। बी को आप 100 मानिए, ए कितना ज़्यादा है 20%, तो 100 से ज़्यादा कितना हो गया 120। अब इसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे 5 और 6। दक्षता को आप हमेशा स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखने का प्रयास कीजिएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, जो लिखा हुआ था हमारा E1 D1 बराबर होता है E2 और D2 के, और ये है क्या टोटल वर्क। अब हमारा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 18 दिन जो कि एक साथ मिलकर है, तो हम एफिशिएंसी भी एक साथ मिलकर ही लेंगे। 6 + 5 11 है, तो 11 गुने 18 हो जाता है E2, यानी ए की एफिशिएंसी, सवाल में ए है, ए का कितना दिया हुआ है 6, और D2 के जगह पे D2 लिख देंगे। कट करेंगे, 6 × 18 और 11 × 33, तो फिर D2 कितना आ गया 33, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए बी और सी के कार्य कुशलता का अनुपात 4:3:2 है। यदि तीनों मिलाकर 15 दिनों में काम समाप्त कर सकते हैं तो बी और सी मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं ए बी और सी की एफिशिएंसी है 4, 3 और 2, तो हम लिखते हैं E1 D1 बराबर है E2 और D2 के। E1 के लिए एफिशिएंसी क्या लेंगे, तीनों को ऐड करके लेंगे, 4 3 7 और 2 9, और दिन कितना दिया हुआ तीनों मिलाकर 15 दिया हुआ है। दूसरे तरफ E2 में क्या एफिशिएंसी लेंगे, बी और सी मिलाकर, तो बी और सी मिलाकर कितना है 3 2 5, और यहाँ पर D2 ही लिख देते हैं। अब कट करते हैं, 5 × 15 और 9 × 27, यानी D2 कितना हो गया 27, ऑप्शन नंबर सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, राम 4 दिनों में जितना काम कर सकता है उतना ही काम महेश 3 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो महेश अकेला कितना दिनों में करेगा।
तो राम कितने दिनों में कर रहा है? राम के 4 दिन का काम बराबर है महेश के 3 दिन के काम के। तो यहाँ राम बटे महेश, राम के आगे क्या हो गया 3/4, यानी कि उनकी एफिशिएंसी क्या मिल गई हमें? राम की 3 और महेश की 4। तब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? दोनों मिलाकर 20 दिन। तो दोनों मिलाकर कितना हो गया? 4 3 7, यानी 7 गुने 20 बराबर है किसके? अब महेश का पूछा है तो महेश की एफिशिएंसी कितनी है? 4, और ये नहीं पता तो हम इसे D2 ही लिख लेते हैं। कट करेंगे, 4 पचे 20 और 7 पचे 35, यानी कि D2 यानी कि महेश के काम करने का समाप्ति कितना होगा? 35 डेज में। ऑप्शन नंबर ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए बी से 20% अधिक कार्य करने में दक्ष है और वह किसी कार्य को 50 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो बी अकेला कितने दिनों में करेगा? तो फिर से हम देखेंगे कि कंपैरिजन बी से हो रहा है, तो बी को लिखेंगे 100 और ए को लिखेंगे 20% ज़्यादा यानी 120। कट किए, 5 और 6 आ गया। अब सवाल है, वह किसी कार्य को 50 दिनों में कर सकता है। आप यहाँ इस बात को देखिए, वह किसके बारे में बात कर रहा है? ए के बारे में, और ए की एफिशिएंसी कितनी थी? 6, यानी 6 गुने 50 बराबर है बी का एफिशिएंसी कितना है? 5 गुने, यहाँ लिख देते हैं D2, 5 से कट किए 10 बार में, यानी कि D2 की वैल्यू कितनी आ गई? 6 × 10 60। ऑप्शन नंबर डी आंसर। आई होप अब आपको इस तरह के क्वेश्चन में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी।